अच्छा, लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है ये सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी क्यों करवाएगी? देखिए, मैं अभी तृणमूल भी नहीं हूं, मैं अभी बीजेपी भी नहीं हूं। बीजेपी क्यों करवाएगी? बीजेपी का क्या मसला है करवाने का? ये कुछ दिनों पहले से एक नाटक चल रहा था कि ये जो साइन फॉर्जरी का मामला सामने आया है विधायक का, जिसको लेके सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो बीजेपी करवा रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिहिंसा कर रही है। बट बंगाल के जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोल दिया कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने कंप्लेन किया और उसके बाद इन दोनों विधायकों को निकासित किया गया पार्टी से। तो कंप्लेन तो तृणमूल ने किया था, बीजेपी तक नहीं किया था। बीजेपी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, बीजेपी के पास अभी ऑलमोस्ट फुल मेजोरिटी है लोकसभा में, ऑलमोस्ट। कुछ दिनों में इनका राज्यसभा में 150 क्लियर हो जाएगा। बंगाल में 208 सीटें हैं उनके पास। तो बीजेपी को करवाने की क्या जरूरत है? सब जगह तो उनका मेजोरिटी है। सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि एक पार्टी जो 3 टर्म से क्षमता में थी, जिनका 215 सीटें थी, वो 80 पे उतर गए। चलिए, हार जीत हो सकता है, बट अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 4 मई को परिवर्तन हुआ, 4 जून भी नहीं हुआ कि तृणमूल पार्टी के 80 जीते हुए विधायक से 50-55 विधायक टूट के दूसरी पार्टी बना रहे हैं। ये कभी मैंने नहीं देखा है। 4 मई को सत्ता परिवर्तन हुआ। रिजू जी, आप तो लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि आप इससे दूर हैं। सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन मास बेसिस पर सामूहिक हृदय परिवर्तन हम पहली बार बंगाल में देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मंदिर का दरवाजा खुला तो सारे लोग निकल लेंगे इधर से उधर। तो ये सामूहिक मास बेसिस पर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपका भी हो गया। और नहीं, देखिए, मेरा बात तो यह है कि मैंने तो मेरा जो सस्पेंशन लेटर है वो मेरा पिंड ट्वीट है, कोई भी देख सकता है। उसमें पार्टी ने नहीं बोला कि मेरे को सस्पेंड किया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटी के। मैंने कभी बेईमानी नहीं किया मेरी पार्टी के साथ। जब तृणमूल के गुंडे जो भगवा गुलाल लगा के तत्काल बीजेपी बन के मेरे घर पे चढ़ाव हो गए थे, मेरे मम्मी को, मेरी वाइफ को ये लोग धमकियां दे रहे थे, तब तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी, उनके पीए सुमित राय, मेरे सांसद, सबको मैंने पागलों की तरह फोन किया कि प्रोटेक्शन दीजिए, बचाइए। किसी ने फोन नहीं उठाया। और इतने साल राष्ट्रीय प्रवक्ता रहने के तौर पे मेरा दिल्ली के बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता, बंगाल के बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है। उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने मेरी परिवार को सुरक्षा दी और मैंने सिर्फ उनको धन्यवाद कहा और उसके लिए मेरे को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में सस्पेंड किया गया। धन्यवाद भी नहीं कह सकते जी लोग ने प्रोटेक्शन दिया। ये क्या तरीका है? और इसी हाई हैंडेडनेस की वजह से देखिए, मैंने अपना मुंह खोला 9 तारीख को मेरे को सस्पेंड करने के बाद। उस दिन से आज तक तृणमूल के आईटी सेल को मेरे पीछे लगा दिया गया था कि मेरे 100 के फॉलोअर्स के जो फेसबुक पे अकाउंट है उसको रिपोर्ट मार के उड़ा दो, उसका ट्विटर में रिपोर्ट मारो, ये मारो, वो मारो। गालियां दी गई मेरे को, मेरे परिवार को गालियां दी गई। मेरे परिवार भी तो सोशल मीडिया पे है ना, वो भी तो सब देख रहे हैं। और आज आई स्टैंड विंडिकेटेड, क्योंकि जो बातें मैंने कही थी, तृणमूल कांग्रेस के दिए हुए टिकट पे जो लोग सांसद बने, जो लोग विधायक बने, आज वही बात वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या मैं गलत था या पार्टी गलत थी? रिजू दत्ता, ये बताइए कि ये जो नया धड़ा बनेगा, ये धड़ा अलोन अकेला रहेगा या एनडीए के साथ जाएगा? वो तो समय बताएगा और वो डिसीजन बीजेपी भाजपा लेगी। नहीं, 4 मई के बाद जो समय है, उस समय चक्र को आप बेहतर बता रहे हैं। आपके एक बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो आपको बेहतर पता है। टीएमसी के 20 सांसद कब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आएंगे? आपने कहा 55 विधायक है, आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है। 55 विधायक है जो हो सकता है कल तक स्पीकर से मिल भी ले, एक नया धड़ा बन जाए। मैंने 55 इसलिए बोला क्योंकि देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, हाँ, वही मैं बोल रहा हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने एनसीपी का भी केस देखा, आपने शिवसेना का भी मामला देखा। ये सब बातें ना बहुत डेवलपिंग स्टोरीज होते हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं लास्ट 9 साल से एक पार्टी का, तो मैं भी जानता हूं। अब इसमें क्या कंटिन्यूअस फेस टाइम कॉल्स हो रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, दोनों तरफ बातें चल रही हैं, तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए आपको 53 विधायक चाहिए। मुद्दा मतलब मोटा बात यही है। ओके, तो ममता बनर्जी धरने पर आज निकली थी, उनके साथ 4 या 5 उनके साथ नेता थे। ये नेता भी आगे कंटिन्यू रहेंगे दीदी के साथ या? अगला 48 घंटा बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं। मैंने जिन 4 नेताओं का जिक्र किया उसमें कल्याण बनर्जी भी हैं।
अरे देखिए, दर्शक हो या आप हो, आप कुछ भी मायने निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगला 48 घंटा बंगाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए।